हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था निबंध को 4 भागों में बांटा गया था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्र युग, आधुनिक या वर्तमान युग। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी गद्य साहित्य और भाषा का बीज वपन काल था। इस काल में समाज सुधार और हिंदी गद्य के प्रसार के अधिक होने के कारण अधिक निबंध नहीं लिखे गए। इस युग के लेखकों में मनोरंजन और चमत्कार की प्रवृत्ति अधिक मिलती है। इस युग के निबंधकार हैं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास आदि। विषय और शैली दोनों ही दृष्टियों से भारतेंदु के निबंधों में पूरी विविधता मिलती है। चमत्कार की सृष्टि, नाटकीयता, हास्य और व्यंग आदि इनके तत्व हैं, जो निबंध को अत्यंत रोचक बनाने में सहायक हुए हैं। साहित्य, शिक्षा और सुधार इनके निबंधों के मुख्य विषय हैं। इस युग के दूसरे प्रमुख निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। इनके निबंधों में विविधता, विनोदप्रियता और गंभीरता के दर्शन एक साथ होते हैं। साहित्य के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी विषयों पर भट्ट जी ने अपने लेखन का कौशल दिखाया है। भट्ट जी का निबंध शैली प्रभावपूर्ण है। भाषा की दृष्टि से इन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी तक के शब्दों को निसंकोच ग्रहण किया है। इस युग के तीसरे प्रमुख निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनके निबंधों में मस्ती और फक्कड़पन भट्ट जी से भी अधिक दिखाई देता है। इस प्रकार इनके निबंधों में गंभीरता के दर्शन भी होते हैं। साहित्य सुधार, साधारण मनोरंजन, मनोविकार और हिंदी के प्रचार आदि सभी विषयों पर विशेष निबंधों की रचना करके मिश्र जी ने अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है। व्यक्तित्व प्रधानता इनके निबंध का मुख्य विषय है। इनके निबंध भौम, वृद्ध, धोखा आदि हैं। इनमें जहां एक तरफ धार्मिक पाखंडों पर व्यंग है, वहीं दूसरी तरफ यात्रा, मेले, उत्सवों आदि के सरल वर्णन भी मिलते हैं। इस काल के निबंधकारों की दृष्टि पूरे समाज पर बराबर बनी रही। सामूहिक हित को सामने रखकर निजी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक धारणाओं को अभिव्यक्त करना ही निबंधकारों का उद्देश्य था। इस काल के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देश प्रेम एवं समाज सुधार भावना, हास्य, व्यंग और चुटीलापन, निजीपन और आदमीयता। सामाजिक निबंधों में कुरीतियों का खुलकर विरोध किया गया है। राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग किए गए हैं। हास्य, व्यंग के छींटे प्राय सभी प्रकार के निबंधों में मिल जाते हैं। कटु से कटु बात को हास्य व्यंग के सहारे आसानी से कह दी जाती है। क्रांतियां, लोकोक्तियां, मुहावरों के कारण इनकी भाषा जनता की व्यवहारिक भाषा थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग के बारे में कहा है कि यह युग बच्चों के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, सरलता और तन्मयता थी। इस दृष्टि से भारतेंदु युग को निबंध साहित्य का रमणीय काल कहा जाता है। द्वितीय है द्विवेदी युग। इस युग का नामकरण बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के नाम से हुआ है। सन 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संचालन संभालने के बाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। भारतेंदु और इनके सहयोगी लेखकों ने गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों का श्री गणेश कर दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका संचालन किया। इन्होंने अपने निबंध लेखकों को ज्ञानवर्धक और विचार पूर्वक बातों से प्रेरित किया। बाल मुकुंद गुप्त जी भी इसी युग के मुख्य निबंधकार हैं। फिर भी इन्होंने द्विवेदी युग के प्रभाव के क्षेत्र से बाहर रहकर भारतेंदु युगीन व्यक्तिनिष्ठ निबंधों की परंपरा को आगे बढ़ाया। गंभीर से गंभीर बात को उन्होंने अपने निबंधों में विनोदपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया।
उन्होंने सामयिक परिस्थितियां और राजनीतिक व्यवस्था को अपने निबंधों में प्रस्तुत किया। बाल मुकुंद गुप्त जी का शिव शंभू का चिट्ठा निबंध इसी दृष्टि का है। धन्यवाद।